कोलकाता कांड सीबीआई पूछताछ ने खोला शर्मसार करने वाला राज। कोलकाता एक शहर जहां जिंदगी कभी तमतीराबा हिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दी गई। बहुत जल्दी एक संदिग्ध का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा, ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थी। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगस के लिए जाना जाता था, वह कैसे मर्डर का स्टेज बन गया। इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए, इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए। क्या होगा अगर असली गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हो, जिनकी रक्षा कर रही हो उन तक पहुंची ताकतवर शक्तियां। ये सिर्फ एक औरत के दुख मौत की कहानी नहीं है, ये करप्शन का वापस और एक ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वो हर उस शख्स को निगलने की धमकी देती है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करता है। लेकिन कुछ राज कभी दबाए नहीं जा सकते। सच क्या है, किसने मारा डॉक्टर बेटी को और वो क्या छुपा रहे हैं। डॉक्टर बेटी जो एक डेडिकेटेड होनहार यंग डॉक्टर थे, उन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालात में थी। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, ये उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राजों को उजागर किया। रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी। अस्पताल में शांति थी। डॉक्टर और नर्स से हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरों ने एक शख्स को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए कैप्चर किया। वो शख्स जैसे किसी खास मकसद से वहां जा रहा था। उसे पूरी तरह से पता था, ऐसा लग रहा था कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही शख्स हॉल से बाहर जाते हुए दिखा गया। उन मिनटों में क्या हुआ, ये जल्द ही कॉलेज को एक खौफनाक जगह में बदलने वाला था। रात 12:30 बजे डॉक्टर बेटी और उसके 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल में गए। वे लंबी शिफ्ट के बाद थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो जगह उन्हें सेफ्टी देने वाली थी वह एक हॉरर, एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट की जगह बन गई। रात 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर्स हॉल से निकल गए। डॉक्टर बेटी को अकेला छोड़ दिया। 1.5 घंटे बाद एक और शख्स सीसीटीवी पर सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखा। यह वह आखिरी बार था जब किसी ने डॉक्टर बेटी को जिंदा देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल में रोज की तरह रूटीन शुरू हुआ तो एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि वह डॉक्टर बेटी को चेक कर ले। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वह अभी भी सो रही है, इसीलिए वह बिना जगाए चला गया। सुबह 9:30 बजे तक एक और डॉक्टर ने उन्हें पाया और उसने देखा जो दिखा उसे बेहद डरावना था। डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, उसके शरीर पर हिंसा के साफ संकेत थे। उसके चश्मे फर्श पर टूटे पड़े थे, जैसे वे उस भयानक हिंसा का मूक गवाह बन गए हो। जैसे उसने सब कुछ सहा। मर्डर की खबर तेजी से फैली जिसने अस्पताल और शहर में खलबली मचा दी। ऐसी किसी जगह जो हीलिंग के लिए है, लोगों को ठीक करने के लिए है, वहां ऐसा गुनाह कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बेरहम कि एक जवान डॉक्टर को नुकसान पहुंचा दे, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी थी। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया गया और जरूरी एविडेंस को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर बेटी का फोन, लैपटॉप जिसमें जरूरी क्लूज थे, उन्हें काफी बाद में कलेक्ट किया। क्या ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग इंचार्ज थे वो सच्चाई को छिपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय कि उसे सामने लाने में। जल्द पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर। पहचान उसके करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए होती थी। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया था। जब वह बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। बाद में नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्टेड पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय अस्पताल में जाना पहचाना चेहरा था जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मरीजों और स्टाफ से पैसे टता था। उसने क्राइम कबूल कर लिया और पुलिस ने केस जल्दी से बंद कर दिया। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगी।